नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ, जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से निकली हुई है। तो चलिए थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट लेजिस्लेटर Act in 1983 and is named after Sanjay Gandhi. It was created by the state of Uttar Pradesh as a center of excellence for providing medical care, education, and research of the higher order, highest order. The institute is situated in a 550 एकड़ मतलब 550 एकड़ में फैला बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। कैंपस एट रायबरेली रोड 15 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी से 15 किलोमीटर है रायबरेली वाले रोड पर। द इंस्टीट्यूट provide post-graduate training to medical and non-medical professionals. The training program lead to DM, MSH, MD, PhD, postdoctoral fellowship, postdoctoral certificate course in various disciplines. In addition, it offers senior residence training program, BSc Nursing, MSc Nursing course, and BSc, MSc Paramedical Technology course in allied science are offered by the College of Medical Technology. The institute is an autonomous body and award degree which are recognized by the Medical Council of India. तो ये जो है बेसिकली संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये यहाँ पर दुनिया विभिन्न प्रकार के आपको जो है कोर्स डिप्लोमा करवाते हैं। और ये अभी बहुत सारे इनमें लगभग 1500 जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो कैटेगरी वाइज फ़ीस है। अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, जिसमें 180 रुपये GST लगेगा, तो आपको 1180 रुपये अनरिजर्व OBC और EWS के लिए देना पड़ेगा। और ST SC के लिए 708 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 5 साल, 10 साल, 3 साल, जो भी आपका जो कैटेगरी में जिस हिसाब में आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में देखें तो टोटल पोस्ट में से SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें तो दिव्यांगजन के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% और फीमेल जेंडर के लिए 20%। ये देखना पड़ेगा कि 20% जो है यूपी गवर्नमेंट फीमेल के लिए दे रही है। अब एज की बात कर लेते हैं इसमें। तो एज का है इसमें मिनिमम आपका जो है 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन है 18 साल, और मैक्सिमम है 40 ईयर, 40 यहाँ पर जो है मेंशन है। और जो भी आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको जो है कंसेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। तो नर्सिंग अफसर के लिए जो है BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल यूनिवर्सिटी से जो लिया हुआ हो, या PG पोस्ट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी नर्सिंग में किए हो उनके लिए देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है। और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है यहाँ पर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जूनियर अकाउंट की। जूनियर अकाउंट के लिए क्वालिफिकेशन है BCom में चाहिए, 55% आपका होना चाहिए BCom ग्रेजुएट में, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसका टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो इसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ, या फिर आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की। इसमें BSc इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन इन आइसोटेप टेक्निक्स, ये आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, या फिर 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा आपका होना चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर कीपर की। तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और मटेरियल मैनेजमेंट से आपका डिप्लोमा या PG होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन ए लाइन विथ ए वेलफेयर हेल्थ एजेंसी, मतलब आप कोई हेल्थ एजेंसी से आप जुड़े हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, वो तो और अच्छी बात है। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, इसके लिए ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट में, इंग्लिश का 25 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें भी स्टेनो की स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 80 वर्ड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट,
हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। CSSD असिस्टेंट के लिए 10+2 चाहिए विद डिप्लोमा CSSD फेलिंग विच 3 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा। ड्राफ्टमैन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सेकंड 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट सिविल ड्राफ्टमैन फ्रॉम ITI इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो उसमें 10th पास चाहिए आपको, एक्सपीरियंस तो हैवी वर्क इन सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल, मतलब जो सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल में जो काम किए हैं उनका, या नर्सिंग होम में या मेडिकल प्रैक्टिशनर में, तो वो अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। OT की बात करें तो इसमें BSc एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट या OT टेक्नोलॉजी BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी से जो डिप्लोमा या किए हैं उनके लिए ये है। अप्लाई कैसे करना है इसमें? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.sgpgims.org.in में जा करके ये आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पर दिया हुआ क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कितने KB में आपको अपलोड करना है, ये सब यहाँ पर आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है। अगर आप खुद से भरते हैं तो इसको आप डीपली पढ़ लीजिएगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप टू बी फॉलो टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट ऑफ लेना, हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंसी और क्वेश्चन, हेल्प डेस्क यहाँ पर जो दिया हुआ है। पेमेंट होगा इसका ऑनलाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी कितनी पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर की है, टोटल वैकेंसी 1200 है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी 1200 है और जूनियर अकाउंटेंट्स की 6। नर्सिंग असिस्टेंट की, नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, SC के लिए 253, ST के लिए 24, OBC के लिए 324, EWS के लिए 119 और अनरिजर्व के 480। पे लेवल 7 में ये आएगा और ग्रुप B का जॉब है, मतलब ग्रेड 2 की जॉब है ये। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट्स की 6 है, टेक्निकल ऑफिसर का 1 है ST के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की 7, स्टोर कीपर की 22, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की 2, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 32, स्टेनोग्राफर के 64, CSSD असिस्टेंट के 20, ड्राफ्टमैन के 1, हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43 वैकेंसीज हैं और OT असिस्टेंट की टोटल 81 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की जो लेवल को बढ़ाया गया है, यहाँ पर पे लेवल 5 दिया गया है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के पे लेवल 5, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि न्यूक्लियर पे लेवल फॉर द पोस्ट में भी रिवाइज लेवल 6 सब्जेक्ट टू अप्रूवल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो निकली हुई है, जो दोस्त एलिजिबल हैं वो पक्का इसमें अप्लाई करेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने जो करीबी दोस्त हैं या कोई रिलेटिव हैं उनको ज़रूर शेयर करें, इसकी जानकारी दें। थैंक यू।